अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाहर जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम वाजिद अली है और आज हम आपको बाहर घुमाते हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं कि यूरोप का मौसम कैसा है। और ये यहाँ भी ख़ज़ां शुरू हो गए हैं, दरख्तों से पत्ते भी गिरना शुरू हो गए हैं और रात को बारिश भी काफ़ी हुई थी। ठंड भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ यूरोप में तो ठंड काफ़ी होती है। तो हम चलते हैं, आपको एंजॉय कराएंगे और बाहर आपको स्ट्रीट वगैरह भी दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह माहौल है। और अभी ठंड की वजह से भी यहाँ लोग बाहर इतना नहीं निकलते हैं। तो एक कोविड-19 है, उसकी वजह से भी लोग घरों से इतना बाहर नहीं निकलते हैं ना। तो और दूसरी बात यह है कि अभी आजकल कोविड-19 पिछले 3 हफ्ते से फिर यहाँ लॉकडाउन रहा और जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और यहाँ मेरे घर के पास एक करीब एक अच्छा सा पार्क है इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन है मीडियम साइज़ का, अच्छा सा है। वहाँ चलते हैं, बैठ के बातें करते हैं और देखते हैं कि आज हम आपसे बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। चलो, ये हम तो आपको रास्ते में सोच के बताएंगे, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे जहन में आ रहा है, उस पर बात करते हैं। रास्ते में चलते मैं आपको कुछ दिखाता जाऊंगा कि यहाँ का माहौल कैसा है और आब हवा कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ के लोगों की तबीयत, बात करने का अंदाज़ और कैसे खुश अखलाक हैं। अगर अच्छे हैं तो कैसे अच्छे हैं, अगर नहीं अच्छे हैं तो किस लिहाज से नहीं अच्छे हैं। ठीक है, तो मैं अभी सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ, रास्ते में गपशप लगाते चलते हैं। चलो, अभी हम बाहर चलते हैं, रास्ते में कुछ गपशप लगाते और देखते हैं कि बाहर मौसम कैसा है। कुछ चेक करते हैं मेरी कोई पोस्ट वगैरह आई है या नहीं। नहीं, मैं अपनी कोई पोस्ट देख रहा हूँ। एक मेरी पोस्ट आनी थी, नहीं, आज मेरी कोई पोस्ट नहीं आई। चलो बाहर चलते हैं अभी। आज तो काफ़ी ठंड है। मौसम तो काफ़ी ठंडा है और चलते देखते हैं। अच्छा, हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ ये जो सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी है, इसको गो कार बोलते हैं और ये गाड़ी आपको यहाँ हर दूसरी स्ट्रीट में खड़ी मिलेगी। अच्छा, ये एक किस्म की रेंट कार है, लेकिन आप इसको कैसे रेंट पर ले सकते हैं, यह भी तरीक़ेकार पाकिस्तान में नहीं आया है। आई थिंक मे भी आ गया हो। आपके पास जैसे बैंक का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा ना, इसके फ्रंट शीशे पे इसके कार्ड स्वाइपिंग मशीन लगी होती है। आप इसको जैसे ही स्वाप करेंगे तो डोर ओपन हो जाएगा और आप ऑनलाइन इसको पे करके, आई थिंक ये 10 यूरो और 9 यूरो पर आवर है और इस गाड़ी पे आप कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब 1 घंटा आप 10 आवर पे करके, तो उस पर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। और अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा पार्क में बैठते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं। मौसम यहाँ काफ़ी ठंडा है, लेकिन दिसंबर में जाके यहाँ तकरीबन माइनस टेम्परेचर हो जाता है।
और ठंड की वजह से यहाँ लोग इतने बाहर नहीं निकलते। जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं कि लोग बाहर सड़कों पे बैठे हैं, घर के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि मौसम वहाँ गर्म होता है। और ये एक करीब पार्क है हमारे घर के। यहाँ चल के बैठते हैं और कुछ गपशप करते हैं। ये हम सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, और आपको मैं ये साइकिलिस्ट को देख के एक बात बताता हूँ। यहाँ इवन के मौसम बहुत ठंडा भी है, लेकिन यहाँ लोग बहुत साइकिल चलाते हैं। जैसे कि अभी आजकल पाकिस्तान में है तो हर एक के पास, कोई अमीर है या गरीब है, हर एक ने मोटरसाइकिल रख लिया है। लेकिन यहाँ आपको साइकिल आज के दौर में भी बहुत आम मिलेगी। और क्योंकि साइकिल तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आपकी एक्सरसाइज होती है, आपकी फिटनेस के लिए। और ये अभी एक हम यहाँ पार्क में बैठते हैं, कुछ गपशप करेंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी आप देख सकते हैं कैसे पार्क में पत्ते गिर रहे हैं, क्योंकि अभी खिज़ां स्टार्ट हो गई है ना, और जिसकी वजह से पत्ते गिरना शुरू हो गए। और माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चलो कहीं चल के बैठते हैं और कुछ गपशप करते हैं। थोड़ी बहुत धूप निकली है, लेकिन ठंड का टेम्परेचर फिर भी काफ़ी है। चलो हम यहाँ थोड़ा सा बैठ के गपशप लगाते हैं और हम आपको बताएंगे। हाँ भाई, अभी हम पार्क में बैठे हैं और मौसम काफ़ी ठंड है। धूप भी यहाँ निकली हुई है, लेकिन वो ठंड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हमें धूप महसूस नहीं होती है, क्योंकि हवा काफ़ी चलती है। और यहाँ आपको यूरोप में मोस्टली कंट्रीज़ जो है ना, ये सब ठंडे हैं। थोड़ा स्पेन में थोड़ी बहुत गर्मी अच्छी होती है, और उसके अलावा इटली में थोड़ी सी गर्मी अच्छी होती है। और ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह बल्गारिया हो गया और यहाँ, लेकिन ये जो और यूरोप की कंट्री है, इवन के फ्रांस हो गया, और ये मैं काफ़ी सारे मुल्क घूमा हूँ, यहाँ तो ठंड बहुत होती है। अच्छा, और यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो इसलिए अच्छा है कि यहाँ हर कोई कानून की पासदारी करता है। जिस तरह हमारे मुल्क में कानून होने के बावजूद
कोई उस पर अमल पैरा नहीं होता। यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपकी किसी के साथ कोई झगड़ा भी हो गया तो वो उसको मतलब इस तरह नहीं होता है कि पाकिस्तान में जैसे होता है कि बस वो समझते हैं कि कानून तो उनके हाथ में है और जिसके साथ मर्ज़ी जो कुछ करे। हाँ, अभी हमारा मुल्क भी आगे जा रहा है, लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और क्योंकि जैसे जैसे लोग तालीम याफ्ता होते जाएंगे और बाशऊर होंगे तो उसके साथ साथ ऐसा ऐसा असर पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसका क्या नाम है, कोविड की वजह से मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मतलब लोग किस तरह कानून को जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करती है, लोग इंटरनेट पे ऑनलाइन सब कुछ देख लेते हैं। विद एन आवर जो गवर्नमेंट अप्लाई कर दे उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी मैंने नहीं देखा कि यहाँ पुलिस घूमती फिरती रहे और हर किसी के ऊपर वो नया कानून लागू करे, क्योंकि लोगों को जैसे ऑनलाइन पता चलता है तो ये उसी को लॉ एक्सेप्ट करके और उसके मुताबिक मतलब उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। और जो एक और बात यह है कि अभी मेरे सामने एक ये पिजन घूम रहा है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान में जिसने कबूतर को देखा और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। हाँ, एक किस्म का पाकिस्तान में तो वो कबूतरों का भी एक किस्म का बिज़नेस है, अच्छा है, बिज़नेस है, चलो किसी के लिए कुछ आमदन का ज़रिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी परिंदे को या उसको पकड़ने की, क्योंकि ये जो है ना, ये गवर्नमेंट उसको अगर आप इस तरह कुछ काम करेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और इसकी कोई सज़ा होगी वो भी आपको हो सकता है। और हाँ, अगर हमारे मुल्क में गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कानून बनाए तो वहाँ पे भी अमल हो सकता है, लेकिन बिगिनिंग में हर एक चीज़ थोड़ा सा मुश्किल होती है। अभी जैसे हमारे मुल्क में मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में जिस तरह ये जंगली आब हयात पर जिस तरह गवर्नमेंट काफ़ी कानून साजी कर रही है कि कौन कौन से जानवरों की मतलब नस्ल कम हो रही है और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है कि इसके ऊपर जिस तरह के मैं एक दिन टीवी पे सुनना था मारखोर पे या इस तरह जानवर है जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं उनके ऊपर काफ़ी पाबंदी होना चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि हर एक चीज़ माहौल के लिए फ़ायदेमंद होती है। कुछ भी चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है वो ज़रूरी नहीं है कि नुकसानदेह हो। और यहाँ लोगों की सेहत बहुत अच्छी है, क्योंकि सेहत के यहाँ ये 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है यहाँ मौसम अच्छा रहता है, ठंड रहती है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ खुराक जो है ना, अगर किसी चीज़ के ऊपर लिखा है ये फ़लाँ चीज़ है तो वो फ़लाँ चीज़ ही होती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के ऊपर लिखा है कि ये मक्खन है तो अंदर उसके अंदर और कुछ हो, मिक्स हो। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट इस चीज़ को इसीलिए बड़ा करीब से देखती है, क्योंकि एक आध चीज़ जो होती है जो इंसान को की सेहत के लिए उसकी मौत का बायस भी बन सकती है। क्यों, अगर ऐसे नहीं है कि अगर आप किसी को बोले कि ये दूध है और वो दूध ना हो, उसके अंदर पानी मिक्स हो। और कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम आपको एक और मिसाल दे सकते हैं कि एक दफ़ा मैं टीवी पे देख रहा था कि कुछ लोगों ने जिस तरह मिर्च मसाले में ईंटें क्रश करके डाली हुई हैं। यार किस तरह के लोग हैं, ये नहीं सोचते कि ये कोई खा के उसकी मौत भी हो सकती है, किसी को बहुत बड़ी बीमारी भी लग सकती है, वो अपनी ज़िंदगी से अपाहज भी हो सकता है, किसी किस्म का भी उसको मसला हो सकता है। तो
ठीक है, इंसान को पैसा कमाना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि किसी की ज़िंदगी के साथ, किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करके। हाँ, तो सम टाइम ये भी नहीं होता है कि आप कुछ ऐसा वैसा गलत काम करके अमीर ही हो जाएं, वो आपके लिए भी बहुत बड़ा अज़ाब बन जाता है। तो हमेशा इंसान कोशिश करे कि किसी को नुकसान दे के अपने आप को खुशी दे, अपने आप को मतलब कुछ चीज़ हासिल कर ले। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुकून ही पाए, वक्त ही उसको चैन वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन बाद में उसके लिए भी आगे तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो इस लिहाज से हम लोग कभी इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, बस हम यही मतलब ज़ाहिर करते हैं जो हम कर रहे हैं ये ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने एक और चीज़ देखी, अगर किसी ने घर में मतलब ये कुत्ते को भी पाला है तो उसको भी वो कितनी केयर करते हैं। उसके लिए बाज़ार से बाकायदा ये बड़ी सुपरमार्केट से उसके लिए जो उनके खाने की जो चीज़ें होती हैं वो लेके आते हैं। या ऐसे भी नहीं है कि बस वो आवारा कुत्तों की तरह उसको छोड़ देते हैं, क्या खाएगा क्या नहीं पिएगा, बस वैसे ही उनकी बाकायदा वो खुराक और उनको नहाने का, उनको घर में सुलाने का। जैसे यहाँ ठंड होती है, इवन कि मैंने देखा यहाँ ये कुत्तों के बीच उनके लिए एक जैकेट बनाई होती है ठंड में, कि यहाँ ये जानवरों का भी कैसे ख्याल करते हैं। इंसान तो बहुत ठीक है, बहुत दूर की बात, लेकिन जानवरों का भी ये बहुत ख्याल करते हैं। और ये जो यहाँ मैं अपनी आंखों से जो अभी इर्द गिर्द देख रहा हूँ, जो मैंने यहाँ सीखा है, नॉलेज में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और एक अहम बात ये है, अभी ये जो पार्क है ना, अभी ये अभी शाम 9 बजे बंद हो जाता है। कि मैं आपको ये बताऊं, ये अभी जो दरख्त के पत्ते गिरे हुए हैं ना, तो ये जो पत्ते गिरे हुए हैं ये पिछले कोई 10 या 15 दिन या 3 दिन के नहीं, ये सिर्फ आज के हैं। तो अभी सुबह सेफ इंस्टेंट अगर पार्क खुलता है 9 बजे, लेकिन ये 9 बजे डोर खोलने से पहले 8 बजे आके ये पार्क के अंदर सब सफाई करके चले गए। हाँ, इवन के यहाँ पार्क के अंदर डस्टबिन भी लगे हुए हैं। अगर कोई यहाँ पहले तो यहाँ कोई मतलब इस तरह नहीं है कि कोई यहाँ कोई भी कुछ चीज़ खाए और वहीं शापर इस तरह उड़ रहा है, और जो खाने पीने के डब्बे इस तरह प्लास्टिक के वो पैकेजिंग वो यहाँ ऐसे ही फेंक के चले जाए, वो उसको डस्टबिन में डालते हैं। और जो अगली सुबह जब पार्क 9 बजे खुलना होता है, 8 बजे यहाँ पहले अंदर स्टाफ आता है जो इसकी जो मेंटेनेंस लुक आफ्टर करता है, वो आता है डस्टबिन को एम्प्टी करता है, जो ये दरख्त के पत्ते गिरे हों। हाँ, ऐसे तो नहीं है यहाँ इस पार्क में, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई यहाँ खाना खा के गया और सब चीज़ें उसने वो घास के ऊपर छोड़ गए, वो डस्टबिन में ही डाल के जाते हैं। इवन कि हम, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ कानून ऐसे, तो हम भी उसको फॉलो करते हैं और वैसे ही करते हैं। तो अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग समझते हैं कि काफ़ी ठंड है, हम लोग समझते हैं कि घर से बाहर निकलते हैं ना, लेकिन जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो कैसे किस तरह वो अपनी सुबह जॉगिंग टाइम पे करते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं और रनिंग बाकायदा अपनी रनिंग करते हैं। और मेरे पास एक लड़की थी, मेरे साथ काम करती थी, कैनेडियन थी ना, तो मेरे घर से यहाँ साइकिल, वो जो साइकिल स्टॉप है, ये जो सिटी काउंसिल ने साइकिल यहाँ मतलब हर तीसरी या दूसरी गली में उनको स्टॉप बनाया हुआ है, वहाँ 20-30 साइकिल, ये भी सामने भी हैं इधर, ये साइकिलें खड़ी होती हैं ना। मैं अभी आपको कैमरे के साथ दिखा भी दूँगा। जो अभी मैंने उस दिन नेट पे यूट्यूब पे देख रहा था कि पाकिस्तान में ये जो पेशावर में जो BRT बनी है, जो बस जो मेट्रो बस जो बनी है पेशावर में, उसके साथ भी जो KPK गवर्नमेंट ने उसके साथ भी जो मतलब उसके डिफ्रेंशिएशन साइकिल के हैं कि कोई भी वहाँ से साइकिल लेके और कहीं और जा सकता है। हाँ, लेकिन साइकिल के मैं आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे भी बता देता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं।
तो पहले मैं चलता हूँ उस बात पे जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे साथ एक लड़की काम करती थी, कैनेडियन थी, और वो तकरीबन मेरे घर के करीब ही यहाँ रहती है। तो मैं तो सुबह मतलब वॉक करके काम के लिए 20-25 मिनट वॉक करके जाता था, और उस लड़की को मैं देखता था कि वो रोज़ बाइक पे आती थी। तो मैंने उसे एक दिन पूछा, मैंने कहा अभी आजकल तो बर्फ़बारी बहुत ठंड है, आप कैसे बाइक चलाती है? वो मुझे कहने लगी, वंस यू स्टार्ट साइकिलिंग योर बॉडी विल गेट वार्म अप। कहती अगर आप एक दफ़ा इसको चलाना शुरू कर देंगे ना, कहती विद इन अ मिनट आपका जिस्म जो है ना गर्म हो जाएगी। कहती उसके साथ जो आपका मसल्स है वो सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है ना। मैंने कहा देखो उसकी इतनी उम्र भी नहीं है, 18 साल की, तकरीबन 20 साल की थी लड़की, छोटी सी लड़की, लेकिन वो किस तरह साइकिल। और हम लोग बस एक आध चीज़ को वैसे ही बोलते नहीं, मुझे ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस जो ना करने के हमारे लोगों के बहाने होते हैं। इवन मैं अपना भी कह रहा हूँ बस। हाँ, जब मैं लास्ट टाइम 2013 में जब मैं चाइना गया था, तो वहाँ छोटी छोटी साइकिल 60-60 70-70 साल के बूढ़े भी चला रहे थे। तो ये साइकिलिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मैं आपको साइकिलिंग के कुछ फ़ायदे बताता हूँ ना। तो साइकिलिंग से एक अच्छा है, आपकी बॉडी का जो हर जो एंगल है ना, जो आपके पाँव के अंगूठे से लेकर जो आपके सर के दिमाग तक वो खून सर्कुलेट करता है, क्योंकि आपका पूरा जिस्म जो है ना वो साइकिल को चलाने के लिए उसको मतलब वो आपकी बॉडी की पावर यूज़ करता है। तो उससे जो आपकी बॉडी का पावर जगह यूज़ होगी तो उससे खून सर्कुलेशन भी होगी, उससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, पसीना आएगा, अच्छा होता है। जो पसीने से बहुत फ़ायदे भी हैं। तो अच्छा, हाँ, ज़्यादा पसीना आने से एक मसला रहता है कि इंसान को जो बार बार पसीना की ग्लूकोज की कमी हो जाती है। और हाँ, और इस पर भी मैं आपको ये ग्लूकोज पे भी एक बात बताता हूँ कि यहाँ जब भी कोई मतलब ऐसे बीमारी वगैरह मेरे साथ या मेरे दोस्त के साथ कभी भी हम हॉस्पिटल गए, लेकिन मैंने आज तक मैंने यहाँ ये कभी नहीं देखा है कि डॉक्टर यहाँ आपको जिस तरह पाकिस्तान में बोलते हैं कि इसको ड्रिप लगा दो, जिस तरह उसको ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। पसीना इतने लोगों को नहीं आता, मौसम ठंडा होता है। फिर मैं सोच रहा था शायद इस वजह से पाकिस्तान में किसी को मतलब छोटी मोटी बीमारी भी हो जाए तो पहले जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उसको ड्रिप लगा देते हैं। तो शायद वो पसीना वहाँ गर्मी का मौसम इस वजह से हो सकता है। तो इस वजह से अभी मैं सोच रहा हूँ, शायद अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ काइंडली आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि ये बात मैंने गलत की। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। और जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी आप मेरी बात ऊपर सुन के जहाँ मैं गलत हूँ नीचे से उनको आपकी कमेंट से इल्म मिल जाएगा। हम लोग अक्सर ये कमेंट्स वाले सेक्शन को बड़ा फजूल समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये ऐसे वैसे ये लोग नीचे वैसे एक आध यूट्यूब चैनल वाले जो है ना वो जो समझते नहीं है वो उसको अपना जो कमेंट सेक्शन है उसको भी ब्लॉक किया होता है ना। तो और अभी मैं आपको एक मिनट कमेंट्स के सेक्शन पे दो बातें बता रहा हूँ। कमेंट्स का सेक्शन यही होता है कि ये जो होता है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो क्रिटिसाइज से आपको जो मतलब तनकीद करते हैं उससे जो आपकी जो सोच एक जो गलत लेवल पे जा रही होती है उससे आपको एक सही रास्ता मिलता है। अगर आप समटाइम बात कर रहे होते हैं तो उससे ये पता चलता है कि आपकी जो बात का मतलब है अगर आप उसको एक समझ रहे हैं लेकिन उससे 3 गलत मतलब निकल रहे हैं तो फिर वो आपको वो बात करने का अंदाज़ बदलना पड़ता है। तो आपको फिर समझ आती है नहीं इससे तो बहुत सारी बातें गलत भी निकल रही। तो बाज़ औक़ात इंसान को अपना वो बात करने के लिए वो बात एग्ज़ाम्पल देने को उसको बदलना पड़ता है, उससे इंसान को भी फ़ायदा होता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे मुझे कुछ इस तरह की मेरी बातों में कुछ गलती होगी आप बताएंगे तो इससे जो और मेरे चैनल पे जो देखने वाले हैं उनको भी इजाफ़ा इल्म में होगा और मुझे भी इजाफ़ा होगा कि ये मैंने एग्ज़ाम्पल दी है तो किस तरह गलत दी। हाँ, मैंने एक इसको एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दी लेकिन इसके 3 मतलब गलत भी निकल रहे हैं।
ठीक है ना, उससे मुझे ये भी फ़ायदा हो सकता है, आपको भी फ़ायदा हो सकता है, और जो देखेंगे ये वीडियो उसको भी फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और टॉपिक की तरफ हम चलते हैं कि जो जो ये साइकिलिंग का एक और मैं बात आपको बताने वाला था। जो साइकिलिंग का और क्या फ़ायदा है, ये जिस तरह पेशावर में केपी के गवर्नमेंट ने जो सिटी में मतलब ये इसके साथ जो लगाया है, मतलब ये बीआरटी के साथ उसके मुख्तलिफ शहर में 30 की 40 वो स्टेशन बता रहे जहाँ साइकिल होगी, कोई भी साइकिल यहीं से लेके जो आपने कहीं दूर इलाके जाना है जहाँ से आपकी बस का मतलब रूट नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ से साइकिल वहाँ तक साइकिल पे जाके वहाँ आप साइकिल को लॉक कर दें, वो जो कंप्यूटर के जरिए सिस्टम में उनके आ जाएगा कि आपने यहाँ से दी वहाँ पे छोड़ दी, जिससे गवर्नमेंट को ये भी पता चलता है कि साइकिल कौन लेके गया, कहाँ से चोरी हुई या नहीं हुई, या उसने यहाँ पे छोड़ दी फिर आगे कैसे किधर तक चली गई, तो वो उनका ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना। अच्छा, साइकिल में सिटी में आजकल ये मुख्तलिफ मुल्कों में बढ़ता हुआ रुझान क्यों है, इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ट्रैफिक की मतलब बढ़ती वजूहात की वजह से, अगर अभी शहर में हर कोई अपनी गाड़ी लेके घूमेगा तो अभी तो पॉपुलेशन इतनी हाई होगी कि अभी हर बंदे के पास, क्योंकि गाड़ी अभी हर आदमी के तकरीबन जो जैसे जैसे अफोर्डेबल होती जा रही है, मतलब हर कोई उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी से है कि शहर का जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसानदेह हो जाता है। वहाँ लोग जब सिटी में जाते हैं कुछ ख़रीदो फरोख्त करने के लिए, तो वहाँ शहर में उसको काफ़ी सारी चीज़ों को मुश्किलात हो जाती है। तो मुश्किलात इस वजह से पेश आती है, अभी गाड़ी जो भी लेती है जगह तकरीबन 3 से 4 मीटर और 2 मीटर, इतनी बड़ी जगह, और साइकिल जो है 2 मीटर की जगह ही सिर्फ लेती है। तो वो जैसे मतलब साइकिल आप किसी जगह पे भी उसको किसी गली में भी खड़ी कर सकते हैं, कहाँ पे भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी तो आपका सब सिटी का सारे रोड ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो बार बार गवर्नमेंट को भी नई नई पॉलिसी लानी पड़ती है, क्योंकि वक्त के साथ ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो हमें साइकिलों पे मतलब तवज्जो देनी चाहिए। इसके तो एक फ़वाइद है जो शहर में ट्रैफिक की वजह है, और दूसरी वजह है जो उसकी आपकी सेहत के लिए कितना सेहतमंद है, आपके मतलब दिल के लिए, जिस तरह आपकी खून सर्कुलेट होगा तो जिस्म के लिए बहुत अच्छा, आपको पसीना आएगा। तो ये 2 वजूहात हैं। अगर हाँ किसी को मेरी साइकिल की बात पे कुछ समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकता है। और जो साइकिल जो है ना मोस्टली जिस भी कंट्री में अभी सिस्टम है, मैंने फ्रांस में भी देखा, इंग्लैंड में भी देखा है, यहाँ भी देखा है, और चाइना में भी मैंने काफ़ी देखा है। अभी पेशावर मैंने अभी इस साल ये जो बीआरटी इफ्तिताह हुआ वहाँ भी देखा है। साइकिल जो बेसिकली होती है ना वो जो शहर में या आपके इर्द गिर्द के एरिए के लिए होती है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द के एरिए के छोटे काम कर सकें, मतलब भाग दौड़ करके। और ओबियसली साइकिल तो आप ये तो नहीं है कि पेशावर से आप इस्लामाबाद जा सकते हैं, तो छोटे सफ़र के लिए होती है, छोटे मतलब शहर में इर्द गिर्द के लिए होती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं कि शहर में एक तो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, और शहर में जो मतलब भाग दौड़ के लिए ईजी होती है, फास्ट होती है, आप कहीं पे भी अभी अगर आप एक जगह जाना है आपको गाड़ी के लिए, और वो उस रूट के लिए आपको लंबा घूम के आना पड़ेगा, तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप साइकिल पे जाएंगे तो आप किसी भी गली से शॉर्टकट मार के जा सकते हैं। ऑफकोर्स साइकिल से फ़ायदा ज़्यादा है शहर के अंदर, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर शहर के अंदर साइकिलिंग का सिस्टम होना चाहिए, जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक भी कंट्रोल हो सकती है, और इससे शहर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बेहतर हो सकता है। और अभी मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान कब गया था, मैं एक दफ़ा लाहौर गया था, तो वो मैंने देखा कि एक जगह पे तकरीबन 50 मोटरसाइकिल एक दूसरे के साथ चिपका के खड़े की। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा ये जो अभी दरमियान वाले मोटरसाइकिल इसको आदमी कैसे आएगा निकालेगा, इन जंजीरों के अंदर इन्होंने इसको बांधा हुआ है। ओबियसली वो वहाँ उस बिल्डिंग में ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे या शॉप वगैरह में रात को एक ही टाइम निकालते होंगे,
लेकिन मैंने कहा ये देखो कितना मैसअप है। अभी भी अगर आप जाएं देखें ये बड़े शहर में, लाहौर में या पेशावर में या इस्लामाबाद, दिल्ली वगैरह में, कि आप देखेंगे कि ये क्या कोई मतलब अभी किसी को अचानक इमरजेंसी होगी, उसको मोटरसाइकिल निकालना है, और ये वो भी ठीक है, फैसिलिटी है, अभी हर कोई अफोर्ड कर सकता है, सस्ते हो गए, 50, 40, 30 हज़ार का मोटरसाइकिल पाकिस्तान में है, अच्छी भी है, मैं ये नहीं कहता कि बुरी चीज़ है। लेकिन शहर के अंदर हम प्रिफर, आई थिंक मेरा सजेशन यही है कि साइकिल होना चाहिए, वो सबसे बेहतर है। तो उससे हाँ ये अभी हम लोग कहेंगे कि नहीं अभी मेरे से साइकिल नहीं चला सकता, ये है वो है, बहाने हैं, ठीक है। लेकिन वंस अगर एक दफ़ा आप साइकिल को चलाना शुरू कर दें तो फिर आप 50-60 के भी करीब हो जाएंगे तो आप उसको साइकिल को चला सकेंगे। कि मुझे एक दफ़ा याद है, मैं जब छोटा था बचपन में, आई थिंक मेरे दादा की उस टाइम उम्र 50-60 साल थी, तो वो उस टाइम भी अपने, हम जब गांव में रहते थे तो वो साइकिल चलाता था, क्योंकि उसको अपने बचपन से साइकिल की चलाने की आदत थी। तो ये वैसे ही बात है, हम जब इसको अभी काफ़ी अर्सा, क्योंकि शहर में मोटरसाइकिल सिस्टम आ गया तो लोग साइकिल वगैरह नहीं चला सकते। तो वंस जब गवर्नमेंट इसको ला देगी, पहले साल 2 साल जो अभी जो ओवर 30 या 50 या 40 हो गए हैं उनके लिए चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन वंस यू स्टार्ट राइडिंग द बाइक, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके ये शहर के ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं। अभी हम बात करेंगे ये जो अभी जो पार्क में दरख्त लगे, ये आपके इंसान की सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इसका क्या नाम है, ये दरख्त जो है ना, ये जो मतलब मिट्टी होती है, जो आलूदगी होती है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये फ्रेश हवा देते हैं। मैं पार्क में बैठा हूँ, इवन कि ठंड भी है, लेकिन ये इनकी दरख्तों की जो ताज़ा हवा है ना, इंसान को वैसे ही फ्रेश बनाती है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर अभी आप घर में बैठे हैं सारा दिन, वो समझते हैं अभी वहाँ की और सेहत में और मैं पार्क में बैठे कि जो आप सांस लेते हैं उसमें, आपको 1-2 एग्जांपल से फ़र्क बता देता हूँ। तो अभी जब आप घर में बैठे हैं, तभी आपने घर में एग्ज़ाम्पल अगर कुछ खाना बनाया है तो वो उसके मसाले की जो स्मेल है आपके पेट के अंदर जाएगी, और उसकी जो अभी आप तो पहले देखेंगे जैसे ही वो खाना बन रहा होगा, उसकी जो मसाले की जो स्मेल वगैरह होगी, जैसे कुछ चीज़ आप बना रहे हैं, वो फ़ौरन आपको जो आपके गले में जाएगी और आपको छींक आना शुरू हो जाएगी और आपको खांसी भी होना शुरू होगी। ये एग्ज़ाम्पल है घर के और बाहर जो पार्क में आपको दरख्त के नीचे बैठ के फ्रेश हवा लेने में। 1-2 मिसाल में और को भी घर के और बाहर के मौसम में दे सकता हूँ। जैसे अभी आप घर में बैठे हैं, कोई घर में मतलब स्वीप कर रहा है, ब्रश लगा रहा है, या जैसे कि झाड़ू लगा रहा है, उसकी भी जो आपके पाँव के साथ घर के अंदर जो डस्ट गई है, वही जो ज़मीन से झाड़ू लगाने या उससे वैक्यूम मशीन लगाने से जो डस्ट उड़ती है, वो भी आपके जिस्म के अंदर जाती है, तो घर की और बाहर की आपको ताजगी महसूस हो जाती है। तो वो भी एक काफ़ी, तो उससे भी एक काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है ना। तो वो भी एक काफ़ी चीज़। अच्छा, मैं आपको एक यहाँ की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इस वीडियो को मैं काटता हूँ, इसके साथ मैं एक और वीडियो लगाऊंगा, फिर आपको मैं दूसरे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, उस पर बात करते हैं। और वो टॉपिक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, मैं अभी आपको एक और चीज़ बताने वाला था, मैंने कहा अभी मैं आपको एक और चीज़ ये बता रहा हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ की जो ज़मीन पे है, आपको कहीं डस्ट नज़र नहीं आएगी। वो बाद लोग समझते हैं कि यहाँ सफाई का सिस्टम है, ऐसी भी बात नहीं है। सफाई तो पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत तो चलो होती है मेन रोड्स पे, तो लेकिन उसकी एक वजह, बड़ी वजह ये है कि यहाँ हर रोज़ बारिश होती रहती है।
जो बारिश से ये फ़ायदा होता है, जो यहाँ की ज़मीन जो है ना वो गीली रहती है और वो जो डस्ट है ना वो उड़ती नहीं है। और एक यहाँ का मौसम भी ठंडा है। और दूसरी जो बारिश की वजह से यहाँ का जो मतलब वो डस्ट वगैरह वो ऊपर नहीं आती है, तो इसकी वजह से भी जो डस्ट नहीं होती है। तो एक सफाई भी है। अभी मैं कल इस पार्क आया था, इतनी अभी ग्रास कितनी बड़ी हुई थी, लेकिन मैं सुबह जब वॉक के लिए निकला 8 बजे देख रहा था वो पार्क के अंदर डोर अभी ओपन नहीं थे पार्क के, लेकिन अंदर वो सुबह सुबह आए थे, सफाई कर रहे थे। अभी थोड़ी सी धूप लगी है, अच्छी धूप को एंजॉय करते हैं और किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये बच्चों का फुटबॉल का ग्राउंड है। और यहाँ ये आपको एक और चीज़ दिखा रहा है। ये देखो, यहाँ इन्होंने हर जगह पे कोविड-19 के जो सोशल डिस्टेंस के और उसके सारे जो है ना वो लिखे हुए हैं, इनके अपनी ज़बान में लिखे हुए हैं। इससे है ना जो हर जगह अवेयरनेस के लिए उन्होंने इवन के सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो एक सेकंड, अब अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था। यहाँ ये अगर आप समझते हैं कि यहाँ ज़मीन पे डस्ट वगैरह नहीं होती, जिस तरह पाकिस्तान में आप कहीं पे भी शहर में चले जाएं, जो ट्रैफिक की वजह से इवन के पाकिस्तान में अगर आप कहीं पार्क पे भी चले जाएं आपको डस्ट वहाँ बहुत उड़ती नज़र आएगी। वो बात सफाई की वजह नहीं है, वो वजह है वो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मतलब बारिशें हर रोज़ इतनी नहीं होती। वहाँ पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं, जो एक्सेप्ट नॉर्दर्न एरियाज़, वो जो होती हैं मौसम के लिहाज से होती है। और यहाँ तो आपको पता है, अगर काफ़ी गर्मी भी हो तो रात को या अगले दिन या तीसरे दिन बारिश लाजमी हो जाएगी ना। तो इस वजह से भी यहाँ ये मौसम में आपको काफ़ी वो नज़र उतार चढ़ाव, तो ये आपको इतना वो नज़र नहीं आएगा ना। तो और एक डस्ट यहाँ ना होने की वजह ये भी है कि यहाँ जो ज़मीन जो है ना वो गीली रहती है, क्योंकि हर तीसरे दिन या चौथे दिन बारिश होती रहती है और मौसम भी ठंडा है, तो यहाँ इतनी डस्ट नहीं होती। हाँ, मैं अफ्रीका के भी काफ़ी कंट्रीज़ घूमा हूँ, जहाँ जिस कंट्री में वहाँ भी अगर मतलब गर्मी ज़्यादा होती है और जो बारिश के मतलब मौसम के लिहाज से होते ही, ये नहीं कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन जिस तरह की बारिश होगी, तो वहाँ पे भी डस्ट काफ़ी होती है। तो ये मैं आपकी इल्म में लाना चाह रहा था कि इसकी वजह एक ये भी है। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पार्क में कितना अच्छा ग्रास उगा हुआ है और यहाँ आपको कैसे मतलब ताजगी लग रही है। ये असल में वजह यहाँ या पार्क में या इसकी ज़मीन की बात नहीं, यहाँ मौसम की वजह। मौसम यहाँ बारिश हर रोज़ होती है तो ऑफ कोर्स वो फ्रेश घास उगता रहता है, तो इस वजह से भी होता है। और एक ये थोड़ा सा मुझे इस कैमरे की समझ नहीं आ रही है, अभी मेरा हाथ इस पर यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी इस पर थोड़ा सा नया हूँ, तो उसको मैं सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ साथ साथ। और आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं कि ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे हैं। कैसे आपको दिखाता हूँ, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं।
ओके, अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं सुबह आता हूँ इस पार्क में, जॉगिंग के लिए आता हूँ। सम टाइम अगर जब काम वगैरह नहीं होता है तो यहाँ मैं आके ग्राउंड में 3-4 दफ़ा रनिंग करके जाता हूँ, जो अच्छी बात है, और जिससे आपकी सेहत में बड़ा फ़र्क लगता है, अच्छा होता है आपके जिस्म के लिए भी। अगर आप यहाँ देखें तो एक मैं आपको एक और साइन बोर्ड दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये इस पे इन्होंने क्या लिखा है, ये देखें, ये जब से कोविड आया इन्होंने हर जगह पे साइन बोर्ड गवर्नमेंट ने लगाए हैं आपकी नॉलेज में लाने के लिए। ये देखें, अभी आप पढ़ सकते हैं इस पे क्या लिखा है। ये क्या हो गया? अच्छा, मैं अभी आपको एक और चीज़ बताने वाला था। ये अभी एक छोटी सी बच्ची है जो तकरीबन मेरे ख्याल वो बहुत मुश्किल से वो होगी तकरीबन 4-1 साल की, लेकिन वो उसको माँ बाप लेके आए हैं। वो उसको फुटबॉल, आप उसके खेलने का स्टाइल देखे, ऐसे खेल रही है जैसे बड़े खेलते हैं। लेकिन बात वही है कि जिसको हम बचपन में जो कुछ सिखाते हैं वो छोटी उम्र से उस चीज़ में माहिर हो जाता है और वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो अगर हम बच्चों को बचपन से ही या उसके शौक़ के फील्ड से या उसके जो हम चाहते हैं कि इसमें ये आगे जाए, हम उसको बचपन से ही सिखाए तो वो सबसे बेहतर बन सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। तो इससे ये भी फ़ायदा है कि छोटी उम्र को आप उसको उस काम में डालते, वो बार बार ट्राई कर कर के वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़ और। ये भी एक चाइनीज़ आदमी है या जापानीज़ है, ये अभी पार्क में आया है। ये अभी म्यूज़िक इसने अपना बजाना शुरू कर दिया है ना। तो और ये हर रोज़ यहाँ आता है, मैं इसको देखता हूँ। अभी आपको इसकी म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू हो जाती, मैं भी आपको वीडियो में दिखाता भी हूँ इसका जो करतब है। तो वो भी हर रोज़ पार्क में, अभी उसकी उम्र काफ़ी है, आई थिंक वो 50 से ऊपर है, लेकिन और वो आता है हर रोज़ मैं उसको देखता हूँ क्योंकि मेरे घर के पार्क करीब है। मैं इधर रोज़ आता हूँ थोड़ा सा जॉगिंग करने के लिए। अभी आपकी बातों के दौरान अभी थोड़ा सा सूरज गर्म हुआ मुझे, तो ये थोड़ा सा सन एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है। तो क्योंकि मौसम ऐसे है ना, वैसे ठंड होती है ज़्यादातर यहाँ, तो इससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है। अभी ये म्यूज़िक स्टार्ट करने वाला है, मैं जाता हूँ इसकी आपको वीडियो भी बना के दिखाता हूँ कि, लेकिन आई थिंक ये जो आदमी है ना, ये जो म्यूज़िक बजा रहा है, ये इसका शौक़ है, शौक़ में और इसमें क्या बोलते हैं, और वैसे किस काम के लिए उसको बजाना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। शौक़ में जो होता है ना, लगन होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो वो उसको उतना अच्छा कर पाता है। और जो किसी मकसद के लिए करता है या किसी को खुश करने के लिए या किसी पैसे के लिए कमाने के लिए करता है, तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके माइंड में पैशन नहीं होता है, उसके माइंड में एंजॉयमेंट नहीं होता है उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि उसमें उसके माइंड में होता है कि मैं बस इसको वैसे वैसे करके कुछ अपने जेब के लिए बना लूँ, या आई थिंक मैं कुछ अर्न कर लूँ, उसके लिए वो करता है ना। तो इसके लिए भी हो सकता है।
ये लेकिन ये जो म्यूज़िक बजा रहा है मुझे, ये उसमें एक गम की उदासी की आवाज़ लग रही है, क्योंकि म्यूज़िक चाहे किसी भी कंट्री का हो, आप चाहे हमारे पाकिस्तान इंडिया का हो जाए या या इवन के इंग्लिश म्यूज़िक हो जाए, हॉलीवुड म्यूज़िक हो जाए, उनमें भी आप जब वो जो उदासी का म्यूज़िक होता है ना, उसकी आवाज़ के उसके साउंड से पता चल जाता है कि इसमें कुछ गम है, ये अपनी कुछ परेशानी बता रहा है, या किस चीज़ के खोने का बता रहा है, या जो उसकी वो फीलिंग्स होती है ना, वो उसको बयान कर रहा होता है ना म्यूज़िक के थ्रू। तो इसलिए ये उस टाइप का म्यूज़िक मुझे लगा है। लेकिन वो भी मैं देख रहा हूँ वो अपना सेटअप बना रहा है। जैसे ही वो म्यूज़िक में वार्म अप होगा तो मैं आपको उसके करीब लेके जाऊँगा, उसका म्यूज़िक दिखाऊँगा और वो किस तरह बजा रहे हैं, और उसके उसके जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो आम म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो और क्या चीज़ है मैं आपको दिखाने वाला था, और मैं आपको कुछ और भी दिखा रहा था। चलो चलते हैं, आपको उसके म्यूज़िक के करीब लेके चलते हैं। एक सेकंड, अभी ये म्यूज़िक बजा रहा है, आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हैं। इसका जो म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट इतना लेटेस्ट नहीं है, ये लगता है इसने अपने हाथ से बनाया हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हैं। लगता है तो ये किसी एशियन मुल्क से, अभी ये मुझे नहीं पता है कौन से मुल्क का है, चाइना का है, कोरिया का है, कहाँ का है, क्योंकि यहाँ हर मुल्क के लोग हैं ना। थैंक यू। चलो हम आपको अभी कुछ बच्चों को दिखाते हैं पार्क में कैसे खेल रहे हैं।